महाभारत के युद्ध में एक से बढ़कर एक महारथी हुए थे और उन महारथियों के पास अनेक घातक दिव्यास्त्र भी थे, परंतु इन दिव्यास्त्रों का भार सहने वाला दिव्य धनुष की बात कोई नहीं करता। आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। महाभारत के युद्ध में कुछ चुनिंदा महारथियों के पास दिव्य धनुष थे। वायव्य पितामह भीष्म के दिव्य धनुष का नाम था। उन्होंने आजीवन अपने इसी धनुष की शक्ति से हस्तिनापुर को सुरक्षित कर रखा था। इस धनुष के साथ ही उन्होंने अपने गुरु परशुराम से युद्ध किया था, जिसे देवताओं के हस्तक्षेप के बाद ही रुकवाया गया। महाभारत के युद्ध में पहले ही दिन इस धनुष के प्रहार से पितामह ने पांडवों के 10,000 सैनिक मार दिए थे और भगवान श्री कृष्ण का कवच तो उन्हें शस्त्र उठाने पर मजबूर कर दिया था। गांडीव, जिनको धारण करते अर्जुन अजय हो जाते थे। गांडीव के प्रहार से ही खांडव प्रस्थ में निवास कर रहे तक्षक नाग और उसकी प्रजाति भय खाकर भाग उठी थी। एक बार देवराज इंद्र के कहने पर अर्जुन ने गांडीव के प्रहार से करोड़ों निवाध कवच दानवों को पराजित किया था। गांडीव का तर्कस अक्षय था, जिससे बाण समाप्त ही नहीं होते थे। गांडीव से छूटने वाले कुछ बाण ऐसे भी थे जो दुश्मन का सफाया कर वापस तर्कस में दोबारा चले आते थे। अर्जुन गांडीव से पशुपतास्त्र, नारायणास्त्र, ब्रह्मास्त्र जैसे दिव्यास्त्र का आह्वान करके छोड़ सकते थे। गांडीव धनुष धारण करने के कारण ही अर्जुन को गांडीवधारी कहा जाता है। विजय धनुष, वैसे तो कर्ण के पास अनेक दिव्य धनुष थे, परंतु कर्ण का यह विजय धनुष स्वयं महादेव का दिव्य धनुष था, जो कर्ण की लगनशीलता और गुरु भक्ति पर प्रसन्न गुरु परशुराम ने प्रदान किया था। विजय धनुष एक ऐसा धनुष था जिस पर साधारण बाण भी संघान करने पर दिव्यास्त्र बन जाते थे। कर्ण के द्वारा दिव्यास्त्र के ज्ञान भूलने के बावजूद भी विजय धनुष धारण करने पर उन्हें कोई देवता भी नहीं परास्त कर सकता था। विजय धनुष के बल पर ही कर्ण ने अर्जुन के रथ को 3 हाथ पीछे धकेल दिया था, जबकि उस रथ पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण और महाबली हनुमान विराजमान थे। कर्ण के इस पराक्रम पर श्री कृष्ण वाह वाह कर उठते थे। जब कर्ण की मृत्यु होती है तब अर्जुन को ज्ञात होता है कि कर्ण उनके ज्येष्ठ भ्राता थे। वे कर्ण से लिपटकर फूट फूट कर रोए थे। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाता है तब अर्जुन में अहंकार का कुछ भाग शेष रह जाता है। पिनाक, भगवान महादेव का धनुष। महाभारत युद्ध के समाप्त होने के कुछ दिन बाद एक दैत्य ने भगवान शिव को प्रसन्न कर पिनाक धनुष प्राप्त कर धरती पर अत्याचार करने लगा। उस अत्याचार को रोकने हेतु श्री कृष्ण ने अर्जुन से उस राक्षस को रोकने को कहा। अर्जुन रथ पर सवार हो गांडीव धारण कर चल पड़े युद्ध की ओर। गांडीव के साथ अपने रथ पर अर्जुन ने कर्ण का विजय धनुष भी साथ ले लिया। दोनों तरफ से युद्ध शुरू हो जाता है। गांडीव के प्रहार से दैत्य तित्तिर बित्तिर हो रहे थे। तभी अर्जुन को पिनाक की गर्जना सुनाई दी, जिसे एक दैत्य संचालित कर रहा था। पिनाक से छूटा हुआ दिव्यास्त्र अर्जुन के प्राण हरने अर्जुन की ओर तेजी से आ रहा था। अब गांडीव का प्रहार बेकार जा रहा था। तभी अर्जुन ने कर्ण को याद कर विजय धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा एक साधारण बाण छोड़ा, जो दिव्यास्त्र के रूप में परिवर्तित हो पिनाक से छूटे हुए बाण को बीच में रोक दिया और सभी दैत्यों को पताल भागने पर मजबूर कर दिया। उसके बाद अर्जुन वापस हस्तिनापुर आ जाते हैं। दोस्तों, कैसी लगी यह खास जानकारी कमेंट कर बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। तो मिलते हैं दोबारा एक नई कथा, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।